हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी यूपी बोर्ड चैनल पे। तो मैं आप लोग को आज क्या पढ़ाने वाला हूँ इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। देखिए, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि डियर लर्नर, मैं हूँ आपका एजुकेटर शंभू कुमार मेरा नाम है बच्चे। ठीक है, शंभू कुमार मेरा नाम है और मैं आपको मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैथ और केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से किया है मैंने, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से किया मैंने। और शंभू शंभू यूपी 10 लाइव मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को यूज करके आप सारे फ्री क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पेड क्लास होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जितने भी पेड क्लास होते हैं अनअकैडमी पे, जितने भी पेड क्लास होते हैं सभी को आप बाय नाउ कर सकते हैं। इस सभी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है। अभी क्या है न्यू अनअकैडमी में, इसके बारे में बात की जाए तो इसमें आप अनलिमिटेड डॉट पूछ सकते हैं बच्चे। डॉट किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। आपको हाई क्वालिटी में वीडियो मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में। एग्जैक्ट क्वेश्चन का मैच मिलेगा, इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेगा और साथ के साथ आपको होमवर्क मिलेंगे। इसके अलावा बच्चे डॉट पूछने के लिए आपको आ से डॉट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है। गैलरी या पिक्चर में से आपको पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी पिक्चर सेलेक्ट करनी है उसको, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है उस एरिया, स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट कर देना है और जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आता है उसे सेंड कर देना है। जल्दी आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर। ठीक है। और यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे अनअकैडमी का, यहाँ पे इसमें आप होम पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फीचर बता दो अनअकैडमी प्लस पे, इसमें आप होम पे पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस होती है, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको इसमें मिलेंगे। हर एक अल्टरनेट 2 या 3 दिन पे रेगुलर डॉट क्लियरिंग सेशन होते हैं। पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा, आपकी सिलेबस कभी इनकम्प्लीट सा नहीं रहेगा। आप मेंटरशिप के गाइडेंस में आ जाएंगे। जो भी पढ़ाया जाएगा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्रैक्टिक सेशन मिलेंगे बच्चे। लाइव टेस्ट सीरीज होती है और ये बैच कोर्स होते हैं। प्रैक्टिक सेशन लाइव टेस्ट सीरीज से अपनी परफॉर्मेंस को और बूस्ट कर सकते हो बच्चे, अपनी परफॉर्मेंस को और बूस्ट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हर एक सैटरडे संडे को टेस्ट सीरीज होते रहती है यहाँ पे। और अगर बात करें अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन की प्राइस की, तो अगर आप 3 महीने के लिए प्लान करते हैं तो 2250 के अकॉर्डिंग 6750 पड़ जाएगा। 6 मंथ के लिए 15 × 6 यानी 9000 हो जाएगा। 12 मंथ के लिए आप जाते हो तो 1125 के अकॉर्डिंग 13500 पड़ जाएगा। आप जितना ज़्यादा मंथ के लिए जाओगे आपकी प्राइस कम लगेगी। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि शंभू UP10 कोड लगाओगे आप तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप एटलीस्ट 12 मंथ के लिए जाओ तो आपकी प्राइस ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हो। आइकॉनिक प्लस का अपग्रेडेड वर्जन है बच्चे। इसमें प्लस के सारे बेनिफिट मिलते ही है। इसके अलावा इसमें आपको मिलते हैं पर्सनल मेंटोर, लाइव क्लास में आपकी डॉट सॉल्व कराई जाती है, वीकली ग्रोथ रिपोर्ट मिलती है बच्चे, PTM पेरेंट टीचर कनेक्ट हो सकते हैं, स्टडी प्लानर मिलते हैं और अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है। आइकॉनिक की अगर बात की जाए तो 3 मंथ की अगर आप प्लान करते हो तो 3600 के अकॉर्डिंग 10,800 हो जाएगा और 6 मंथ की प्लान करो 2550 के अकॉर्डिंग 15,500। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप 12 मंथ के लिए आप प्लान करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चे। और इसमें भी आप शंभू UP10 लाइव कोड लगाओगे तो यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आपने बता दिया मैंने कि प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% का ऑफ मिल जाता है। ये यूपी बोर्ड सुपर ऑफर है बच्चे। अगर ये 1 मंथ अभी आज ही बचा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 9 मंथ और मोर देन 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 9 मंथ और मोर देन 9 मंथ, तो 10% और इसके अलावा 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 12 मंथ और 12 मंथ से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है। स्पेशल क्लास में क्या फीचर होते हैं इसकी अगर बात की जाए तो स्पेशल क्लास में बच्चे आप चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे आप इमोजी सेंड कर सकते हैं, आपकी कुछ डॉट आ गई तो आप डॉट पूछ सकते हैं, कि इमेज अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर इसमें आपको मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये लीडर बोर्ड है बच्चे। लीडर बोर्ड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं पोल MCQ टाइप क्वेश्चन में और अपने फ्रेंड्स के साथ लीडर बोर्ड में आ सकते हैं। कैसे ये होगा, तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है
और यहाँ पे इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर डालनी है और उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और स्टेट, देन कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कहेगा क्लास सेटअप करने को, तो यहाँ पे पूछेगा आप किस एग्जाम से पार्ट करते हो, कम्पिटिटिव या 6 to 12, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी बोर्ड होगी CBSE UP MP, तो उस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फिर देन आपसे पूछेगा ये आप किस लैंग्वेज में पढ़ना प्रीफर करोगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा और कंटिन्यू कर दीजिएगा, आपकी क्लास सेटअप हो जाएगी और यहाँ से आप फ्री क्लास सारे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चे कि आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये जो हमारा चैप्टर है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली IUPAC नेमिंग की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर कार्बन की अगर नॉमिनल से बात की जाए, कार्बन की अगर छोटी छोटी बात की जाए, तो कार्बन का सिंबल जो होता है ना 6 होता है और परमाणु संख्या 6, कार्बन का सिंबल 6 होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। 2 सेल होते हैं, 2 और 4, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इसकी 4 हो जाएगी और इसका परमाणु द्रव्यमान 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारे ये अर्थ में ना, हमारे अर्थ में 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आपने केमिस्ट्री में अगर 118 एलिमेंट का नाम सुने हो, तो 118 एलिमेंट जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना लिया, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, ठीक है, एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड बना लिया। तो ये आपस में 118 एलिमेंट जितना एलिमेंट नहीं बना पाते, उतना कार्बन अकेले ही बना लेता है। उतना कार्बन क्या करते हैं बच्चे? अकेले ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, इसका विचित्र गुण है, ठीक है। इसको बोलते हैं श्रृंखलन गुण, कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नेमिंग की। तो IUPAC नेमिंग सिखाने से पहले आपको समझा दूँ कि कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कंपाउंड 2 टाइप के, एक होता है मेरा, एक होता है आपका आयनिक यौगिक, ठीक है। एक क्या होता है आपका? एक हो जाता है आपका आयनिक यौगिक और दूसरा होता है सहसंयोजक आयनिक यौगिक, और क्या होता है? सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। आयनिक यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। और एक होता है इसमें कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड और क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, तो इसके बारे में अगर बात की जाए, तो जब कोई धातु और अधातु मिलता है, क्या बोला मैंने कि धातु और अधातु मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। मतलब क्या हुआ कि सोडियम अगर धातु है और क्लोरीन अगर अधातु है, तो NaCl जो है ना, ये आपका आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक यौगिक होगा, ठीक है। और जब कोई 2 अधातु मिलेगा, ठीक है, जब कोई अधातु मिलेगा, ठीक है, जब कोई अधातु मिलेगा, तो ये 2 अधातु जब मिलेगा ना, तब जो मेरा कंपाउंड होगा अधातु, 1 मिनट, जब कोई अधातु और अधातु मिलके बनेगा, अधातु और दूसरे तरफ भी अधातु, तो ये मेरा जो कंपाउंड होगा ना, वो होगा कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे कार्बन अधातु है और ऑक्सीजन अधातु है, तो ये मेरा कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। देखो ये जो बनता है ना, ये बनता कैसे है, ये कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात की जाए, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात की जाए, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बात की जाए बच्चे,
ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है, ठीक है, ये बनता कैसे है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि ये NaCl है, ये NaCl है, ठीक है, ये क्या है मेरा NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl है, ठीक है। तो देखो ये है मेरा, ये धातु है, एक धातु, यानी ये आयनिक कंपाउंड है, यानी कि ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है बच्चे, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक यौगिक। और यहाँ पे ये क्या है, C और O2 मिला के CO2 बन गया, तो ये क्या है, सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, ठीक है, सहसंयोजक बंधन, ठीक है। आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, तो आप जानते हो कि हर एक एलिमेंट जो होता है ना, उसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो वो अपने आप को स्टेबल हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन जैसे होंगे वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे, पता है आपको ये बात, ठीक है। तो यानी कि ये ठीक है। तो हम लोग सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम की, ठीक है। तो सोडियम की बात कर लेते हैं। तो ये देखो सोडियम का क्या होता है, Na, तो कितना हो जाएगा इसका, 11 होता है एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2, 8 और 1। क्लोरीन का होता है 17, तो इसको क्या लिखेंगे, 2, 8 और 7 लिखेंगे, ठीक है। इसकी बात की जाए, ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे बच्चे, तो यानी कि इसका सेल बनाएंगे ना, तो इसका पहला सेल ऐसा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहले सेल में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन का अगर सेल बनाएंगे तो ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा, तो 2, 8 और कितना 7, 2, 8 और 7, ठीक है। तो ये 2, 8 और कितना 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट को चाहिए लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लास्ट सेल में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, यानी हस्तांतरण कर देगा। तो अब इसके लास्ट सेल में 2 और 8 बचेगा, यानी ये स्टेबल, और इसके लास्ट सेल में 7 था, 1 दे दिया था, ये भी 8 में, तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में स्टेबल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी ये कैसे बना, तो ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, ठीक है। अगर बात करें मैं HCl के, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाता है और हीलियम की तरह बिहेव करने लगता है। तो हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास कितना है, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिखा ना, तो इसको ऐसे दिखा दो। अब इसको ऐसे जब हम दिखाएंगे तो देखो आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्लोरीन का 7 है तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गया क्लोरीन के पास, भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं स्टेबल हो जाए। क्लोरीन का भी सेम कंडीशन था, तुम ही मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ऐसे में जाके इनकी एक बॉन्ड बनी, कि बात जब बन नहीं रहते थे, एक बॉन्ड बनी कि ये क्या बनेगा बच्चे, कि जब मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी तो तुम मेरा यूज कर लेना, और जब मुझे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यूज कर। तो हाइड्रोजन को जब भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये उठा लेता है, और क्लोरीन को जब ज़रूरत होता है तो ये क्लोरीन क्या करता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन उठा लेता है। देखो हाइड्रोजन का भी H2 मिलकर स्टेबल हो गया, और क्लोरीन का भी 8 मिलकर स्टेबल हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से दिया नहीं, बस इलेक्ट्रॉन को दोनों लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखना था मुझे, ठीक है, ये बात मुझे यहाँ पे लिखना था कि ये जो होता है ना, ये क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, ट्रांसफर से बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर यानी हस्तांतरण से बनता है, हस्तांतरण से बनता है। और ये क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है, शेयर करने से, साझा बनता है, ठीक है, साझा बनता है, साझा करने से। इसके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, जबकि इसके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, इसके द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, ठीक है। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग, अब उच्च क्यों होते हैं, देखो ये क्या इलेक्ट्रॉन को दे दिया था, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस, तो प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा बल चाहिए,
ठीक है, तो इसके द्रव्यमान के क्वथनांक को छोड़ेंगे, जबकि ये इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो यानी ये प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं बना, दोनों क्या है, निगेटिव ही है, तो इसके द्रव्यमान का क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो हम लोग बात करते हैं ना बच्चे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग बात करते हैं, तो वो बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम कोवैलेंट बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड होते हैं इसके बारे में आपको सिखाता हूँ। ठीक है, इसके बारे में आपको सिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट ना, तो ये चीज है। ठीक है, तो ये अब हम लोग बात कर लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, क्या क्या चीजें होती है, तो यहाँ पे इसको हम किस टाइप से दिखा सकते हैं, तो इसको हम दो टाइप से दिखा सकते हैं। एक तो होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी लुईस संरचना सूत्र बोलते हैं उसको। ठीक है, लुईस संरचना सूत्र हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी लुईस संरचना सूत्र हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे पहले इजी से समझाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने ये बना लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है संरचना सूत्र द्वारा दिखा सकते हैं, संरचना सूत्र द्वारा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सारे कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको ना ये दिखाना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का कितना लिखेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक, क्लोरीन के लास्ट सेल में क्लोरीन का कितना होता है 2 8 7, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे लिखना क्लोरीन और इसका 7 इलेक्ट्रॉन देना, एक इधर देना, बाकी 7 आप इधर भी दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे जब क्लोरीन को नीड होगा ना, तो क्लोरीन ये क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे उठा लेगा, और जब हाइड्रोजन को नीड होगा तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। जब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड होगी तो ये क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन से ऐसे उठा लेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बात करूं ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन से क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है O2 बच्चे, और उसको देखिए ये कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे O2 का जब हम बॉन्ड बनाएंगे ना, O2 का, तो ये O2 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन दो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, और 2 और 6 इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 इधर लिखना है, बाकी 6 आप किधर भी लिख सकते हैं, 4 किधर भी, 2 इधर लिखना है, और बाकी आप 4 इधर कहीं भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या होगा ना, ये क्या होगा कि अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, तो ये क्या करेगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा लेगा, और अगर इस तरफ वाले को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी तो ये भी क्या करेगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से उठा लेगा। अब देखोगे दोनों ऑक्सीजन भी क्या है, स्टेबल हो गए, यानी ये ऑक्सीजन के भी देखो 6 था, 2 इसका ले लिया 8, और ये 6 था इसका ले लिया 8, तो ये होगा। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगर बात करें क्लोरीन Cl2 को कैसे दिखाएंगे, Cl2 का। ठीक है, बहुत इजी है लिखाना यार, इसको Cl2 को दिखाना है, किसी भी एलिमेंट को दिखाना। ठीक है, देखिए यहाँ पे Cl2, तो यानी 2 बार क्लोरीन लिख दो, तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन का कितना होता है 2 8 और कितना होता है 7 होता है। अब इसको क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नीड होगी, एक इधर लिख लो, और बाकी 6 बच गया तो इधर लिख लो, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन आप इधर लिख लो, बाकी 2 2 4 और 2 6। ठीक है, अब इसको स्टेबल करना है, तो ये 7 है ना, तो ये क्या करेगा, ये 7 है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका यूज कर लेगा, और जब इसको ज़रूरत होगी तो ये क्लोरीन भी इसका एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन यूज करा है, तो क्लोरीन के भी सिंगल बॉन्ड का शेयर होगा। ठीक है, ऑक्सीजन में डबल होता है। अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन तो ऐसे हो जाएगा नाइट्रोजन का, यहाँ पे अमोनिया की बात कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, H2O की बात कर लेते हैं, H2O। ठीक है, जब इस टाइप का आएगा ना H2O, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा,
तो आपको क्या करना है बेसिकली कि जो सिंगल एलिमेंट है ना उसको बीच में रखना है, जो सिंगल एलिमेंट है उसको बीच में रखना है और बाकी वाले एक्स्ट्रा एलिमेंट को साइड में रखना है। सिंगल ऑक्सीजन है तो यहाँ रखिए और हाइड्रोजन इधर रख दीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे 8, तो 2 और 6 लिखेंगे और हाइड्रोजन का 1 चाहिए, ठीक है, तो 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन का 1 दे दो, इधर 1 और इधर भी 1। ऑक्सीजन को 6 चाहिए, तो यहाँ पे आपको पता है ये हाइड्रोजन 1 लेगा इसका, तो 1 इसका यहाँ रहने दो, 1 इधर लेना, तो 2 2 4 हो गया, 6 चाहिए ना, तो 2 इधर दे दो, 2 इधर दे दो। अब देखो यहाँ पे ये अपना स्टेबल कैसे होता है, स्टेबल। तो हाइड्रोजन कितने पे स्टेबल होता है बताया था आपको, तो हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल हो जाता था, ये 2 पे स्टेबल हो गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन भी 2 पे स्टेबल हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को भी स्टेबल करना है तो कैसे करोगे यार, देखो यहाँ पे बहुत इजी है स्टेबल करना। तो ये 6 है, इसका 1 ले लेगा, इसका ये 6 7 और 8, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए बच्चे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये क्या होगा, ये ऐसे करके स्टेबल हो जाएंगे, ये ऐसे करके स्टेबल हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए एक अमोनिया का करके दिखाता हूँ। अमोनिया का NH3, अमोनिया का लिखेंगे। मैंने बोला जो एक कंपाउंड होगा उसको बीच में रख लेना, तो अमोनिया को यहाँ पे आप रख दो, हाइड्रोजन लिख दो 3, 1 इधर रख दो, 1 इधर रख दो, आपकी जिधर मन करे। हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी होता है, तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है, 3 हो गए। नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो 2 और 5 लिखेंगे, 2 और 5 लिखेंगे ना, 2 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, एक पता है आपको, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन रहेगा, तो नाइट्रोजन को 5 लेना है, तो 1 इधर की तरफ दो, नाइट्रोजन का 1 इधर और 1 इधर, और बाकी जो इधर है। अब हाइड्रोजन को स्टेबल कर दो, बहुत सिंपल है हाइड्रोजन को स्टेबल करना, यानी कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बच्चे कि इसका नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल, ये इधर से, ठीक है, ये इधर से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी ले लेगा। अब ये क्या करेगा, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लेके इधर स्टेबल हो गया। अब ये फिर से क्या करेगा, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गया। तो हाइड्रोजन तो सारे स्टेबल हो गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन स्टेबल हो जाते हैं। बट अब नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, देखो 5 तो इसके पास थे, इसका 1 लेगा, इसका 1 लेगा, इसका, तो 8 हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन ऐसे स्टेबल होता है बच्चे, यानी ये 5 लेगा और इस सभी में से 1 ले लेगा। तो इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो बनाना बहुत ही आसान है। आई होप इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा टफ है ही नहीं कि आप इसको नहीं समझोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ है ही नहीं। देखो यहाँ पे एक बोलता है, क्वेश्चन देता है कि कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है फार्मूला, और एक मेथेन, इसका बोलता है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला आता है CCl4 और मेथेन का होता है CH4, ठीक है। ये दोनों कैल्शियम टेट्राक्लोराइड बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है और मेथेन भी। तो इस दोनों को एक बार बना के देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कैल्शियम टेट्राक्लोराइड की यार, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड की। पहले मेथेन के कर लेते हैं। मैंने बोला जो सिंगल रहेगा उसको 1 रहने दो। कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 4, इधर हाइड्रोजन, इधर इधर और इधर। हाइड्रोजन की वैलेंसी दे दो 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1 2 3 4 हो गया। कार्बन की वैलेंसी 6 होती है, तो इसको 2 और 4 लिखेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। अब अगर बात की जाए ये इसके हाइड्रोजन के स्टेबल तो 2 ही पे, तो इसका 1 ले लेगा, इसका और इधर 1 ले लेगा, ये इसका 1 ले लेगा, ठीक है, ये इसका 1 ले लेगा, ये सारे स्टेबल हो गए। अब बात करेंगे कि अब कार्बन को, तो कार्बन का 4 था ही, और ये हाइड्रोजन का क्या करेगा 1 ले लेगा, तो इस हाइड्रोजन को ये ऐसे करके 1 ले लेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये सारे स्टेबल हो गए। तो ये हो गया मेथेन का स्टेबिलिटी। अब आप मुझे बिलीव है कि आप कैल्शियम टेट्राक्लोराइड को भी स्टेबल कर लोगे, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड को भी स्टेबल कर दोगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे CCl4 होता है, CCl4 होता है कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का कितना होता है 6 होता है और 2 4, यानी कार्बन को 4 वैलेंसी। क्लोरीन है तो क्लोरीन कितना है 17 होता है, 2 8 7 होता है, 7, ठीक है, 7। बेसिकली ये इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ी सी ना अलग सी दुनिया की है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया,
कार्बन 1 है, इसको लिख दो। क्लोरीन 4 है, 4 क्लोरीन दे दो कहीं भी जहां भी आपकी इच्छा लगे, ठीक है, जहां भी आपकी इच्छा लगे। तो एक क्लोरीन यहाँ, एक हमने यहाँ दिया, एक क्लोरीन हमने यहाँ दिया, एक क्लोरीन। कार्बन को कितना देना है, और क्लोरीन को 7 देना है। और कार्बन देखो यहाँ पे 4 है ना, और यहाँ पे कार्बन 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा किसी ना किसी से, या चाहे चारों क्लोरीन से, और क्लोरीन को 7 देना है। तो आप ये करो ना कि एक क्लोरीन इधर दे दो, आप ये कर लो कि एक क्लोरीन इधर दे दो, और बाकी का जो 6 क्लोरीन है इसके बगल में दे दो, इधर दे दो, यहाँ पे दे दो, या फिर यहाँ, तो 7 हो गए। इसी तरह यहाँ पे 2 2 4 2 6 और एक क्लोरीन दे। मैं ये इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये कार्बन एक क्लोरीन ले लेगा, ठीक है, एक क्लोरीन का एक ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी बात करें, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का कितना होता है, 4, ठीक है, कार्बन का कितना होता है, 4, 1 2 3 और 4 होता है, ठीक है, 1 2 3 4। अब बैलेंसी कंप्लीट करो यार। देखो इस क्लोरीन के पास अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस क्लोरीन के पास, ठीक है, इस क्लोरीन की बात अगर की जाए, ठीक है, इस क्लोरीन की बात की जाए, तो ये क्लोरीन के साथ है ही, एक ही चाहिए, तो इस कार्बन से एक अपना उठा लेगा और अपनी काम को बना लेगा, ठीक है। 1 मिनट। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये क्लोरीन क्या करेगा, इससे एक उठा लेगा, नहीं हुआ ना, तो ये इससे एक उठाएगा और अपना काम कर लेगा। तो ये क्लोरीन स्टेबल, ये दूसरा क्लोरीन भी इस कार्बन का एक उठा लेगा, इसका एक उठा लेगा और स्टेबल हो जाएंगे। ये क्लोरीन भी इसका एक उठाएगा और स्टेबल हो जाएंगे, और ये भी इसका एक उठाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सारे के सारे स्टेबल हो गए। अभी क्लोरीन स्टेबल हुआ। अब क्या करेगा, आप ये गलती मत कर देना कि कार्बन के 4 है ही तो इस क्लोरीन से 4 ले लेते हैं, या इसका या इससे, क्योंकि क्लोरीन सारे के साथ है ना, पूरे कंपाउंड के साथ, तो सारे से एक एक लेंगे, यानी इस कार्बन से, इससे भी, इससे, यानी बेसिकली ये जो होगा ना आपका ओवरऑल ये ऐसा होगा, यानी कि इससे भी एक लेगा, 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 इससे। अब जाके अब ये क्या हो गया बच्चे, स्टेबल हो गया। तो कार्बन और क्लोरीन दोनों जो होगा मेरा इस तरह से स्टेबल हो जाएगा, ठीक है बात। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं IUPAC नेमिंग का, IUPAC नेमिंग का, ठीक है, IUPAC नेमिंग का, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग की बात कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, IUPAC नेमिंग की, IUPAC नेमिंग की। IUPAC नेमिंग समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा वर्ड रूट, सबसे पहले आपको समझना होगा वर्ड रूट बच्चे। देखो वो वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन। वर्ड रूट माने क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर कार्बन 1 रहेगा ना, ठीक है, यहाँ पे कार्बन लिखा, अगर 1 कार्बन रहेगा तो इसको मेथ बोलिएगा, ध्यान दीजिए। 1 कार्बन रहेगा तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो एथ बोलेंगे, 3 रहेगा तो प्रो बोलेंगे, और 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स बोलेंगे, 7 रहेगा तो हेप्ट बोलेंगे, ठीक है, और 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन रहेगा तो नॉनेन बोलेंगे, और 10 कार्बन रहेगा तो डेक बोलेंगे, डेक बोलेंगे, ठीक है, डेक बोलेंगे। और यहाँ पे ये मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉनेन, डेकेन होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रो, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉनेन, 10 को डेक बोलते हैं। इसके आगे यूनिडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, बट आपको इतना आगे जाना नहीं है, आपको इतना आगे जाना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद जो मुझे एक चीज समझना है वो ये समझना है बच्चे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होता है। चलिए एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन को समझ लेते हैं। यहाँ पे है एक लाइन, दूसरी लाइन यहाँ पे है, ठीक है, तीसरी लाइन यहाँ पे है, और एक और बना देता हूँ।
अब हो जाएगा, ठीक है। और एक ऊपर से बना देता हूँ ना, ज़्यादा सुंदर लगेंगे देखने में, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पे इसको अलग अलग पार्टीशन भी कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, एक चीज होता है ना हमारे पास, एक चीज होता है हमारे पास, उसका नाम है, ठीक है। एक चीज हमारे पास होता है बच्चे, इसका नाम होता है LK, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है, LK, ठीक है। देखो ये नेमिंग जो है ना, आपको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर इसलिए कि इसमें समझ में ज़्यादा आएगी। एक हमारे पास होता है ALK, एक हमारे पास होता है ALK एल्काइन, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सिंपल सी लॉजिक वाली बात है, ये आप सारे लोग समझते हो, ठीक है। अब इसकी बात की जाए फार्मूला की, ठीक है। अगर फार्मूला की बात की जाए सूत्र का, अब सूत्र की बात की जाए तो इसका फार्मूला होता है बच्चे CnH2n+2, मतलब जितना कार्बन होगा उसके डबल से 2 ज़्यादा। परेशान मत हो, मैं सभी चीज़ को सिखाऊंगा। इसका फार्मूला आ जाएगा CnH2n, ठीक है, और इसका फार्मूला आ जाएगा CnH2n और -2, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ होता है। और बॉन्ड की बात की जाए, तो इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, इसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे इसमें बॉन्ड लिख दो कि बॉन्ड कैसा होगा, ठीक है। बॉन्ड होता क्या है वो भी यहाँ पे आपको पता है। इसके बाद की जाए, ये सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, यानी संतृप्त है या अनसंतृप्त। तो बच्चे ये जो है ना, ये पहला वाला, ठीक है, ये जो है ना सेचुरेटेड होता है, यानी संतृप्त, और ये दोनों अनसेचुरेटेड होता है, असंतृप्त, अनसेचुरेटेड, असंतृप्त, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूं, इसको पहले समझा देता हूं। पहले देखो एक चीज आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, देखिए यहाँ पे ALK इसमें भी है, ALK इसमें भी है, ALK इसमें भी है। अच्छा, ABCD में पहले आता है तो ANE, इसके बाद E आता है तो ENE, और इसके बाद Y आता है तो YNE, यानी पहले एल्केन, फिर एल्कीन और फिर एल्काइन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो जितना ये कार्बन की नंबर कम होती जाएगी, यानी कि देखो जितना CnH2n+2 था एल्केन वाले ANE वाले में, EN वाले में जस्ट डबल होगा, और इसमें 2 कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको समझाऊं, अगर आपको एग्जाम्पल में समझाऊं, ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझाऊं तो देखो यहाँ पे ये है, इसका एल्केन में होगा जितना कार्बन होगा ना, अगर 5 कार्बन है तो 5 के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, तो 5 दूना 10, 10 का डबल 2 यानी 12 हाइड्रोजन, ठीक है। और ये 2 कम होते जाएंगे, यानी ये C5 है तो इसका जस्ट डबल हाइड्रोजन रहेगा, तो ये एल्कीन का पार्ट आ जाएगा। ये 5 है तो 5 का डबल 10, 10 से 2 कम, तो यानी 8 हाइड्रोजन एल्काइन का पार्ट आ जाएगा। यानी ये फार्मूला क्या होता है, एल्केन का CnH2n+2, ENE में 2 कम CnH2n, और YNE में और 2 कम CnH2n-2, ठीक है। ANE यानी पहले ABCD में A आता है तो ANE में सिंगल बॉन्ड, ENE आता है तो इसमें डबल बॉन्ड, YNE आता है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ANE में सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाले सेचुरेटेड होता है, संतृप्त बोला जाता है। क्यों बोलते हैं संतृप्त, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये दोनों अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है, अनसेचुरेटेड। तो इस बात को आप समझो, इसके बाद हम बात करेंगे। तो यानी कि एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। एल्केन में जितना कार्बन रहेगा उसके डबल से 2 हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे मैं 4 कार्बन लिखता हूँ तो 4 का डबल 8, और 8 से 2 ज़्यादा यानी 10 हाइड्रोजन, तब ये पार्ट होगा एल्केन का। और अगर लास्ट में ANE लगा है, एल्केन है यानी ANE, तो इस 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, तो इसका नाम ब्यूट ANE आ जाएगा, ब्यूटेन,
अगर 5 कार्बन को आप पेंट बोलेंगे तो इसका नाम पेंटेन आ जाएगा। देखो 5 कार्बन डबल से 2 ज़्यादा, यानी ये सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे इसको देख के भी बता सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड होगा। इसका नाम क्या आएगा, ये पार्ट है एल्कीन का, लास्ट में ये नहीं आ जाएगा, तो इसका नाम आ जाएगा पेंटी, पेंटीन, ठीक है, पेंटीन। और ये नहीं देख के जस्ट डबल रहेगा तो इसमें बोलेंगे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे C4H8 लिख दूँ तो इसका नाम ब्यूटेन आ जाएगा, ठीक है। अगर जितना कार्बन है उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन रहेगा तो एल्काइन का पार्ट आ जाएगा, यानी कि ये पार्ट है एल्काइन का, वाई नहीं लग जाएगा इसके लास्ट में। और इसमें कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड और इसमें PNT वाई नहीं लग जाएगा, ठीक है। सिंपल सी ये बात है, इस बात को आप थोड़ा सा समझो। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, जब तक आप इसको नहीं समझोगे तो आपकी ये क्लियर नहीं होगी, ठीक है, क्लियर नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो इस बात को अगर आप समझ रहे हो तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक बार आप मुझे, जैसा मैंने लिखा ना, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस बना देता हूँ, आप मुझे लिख के बताओ, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा ALK ANE, इसके बाद ALK ENE, इसके बाद ALK YNE का फार्मूला बता दो। तो CnH2n, इसमें 2 ज़्यादा होगा, ये 2 का हटाते दो, CnH2n हो जाएगा, ये 2 कम, और इसमें -2 आ जाएगा CnH2n, यानी ANE वाले में +2 और YNE वाले में -2, ENE वाले में जस्ट डबल। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये सेचुरेटेड होते हैं और ये दोनों अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं आपसे कुछ लिखता हूं और आप मुझे इसका आंसर बताइए। अगर मैं बोलूं कि C3H8 तो ये क्या है, और एक बार मैं बोलूं C3H6 ये क्या है, और मैं बोलूं C3H4 तो ये क्या है। बेसिकली अगर पूछूं ये किसका पार्ट है, तो जितना कार्बन है उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, मिस ये पार्ट है एल्केन का। नाम क्या होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, प्रोपेन। कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा होगा, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड, तो ये सेचुरेटेड है, ये क्या है, सेचुरेटेड है, ठीक है। देखो जितना कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन है तो इसका नाम आ जाएगा एल्कीन। बॉन्ड कैसा होगा, नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, तो ये आ जाएगा PROP और इसके लास्ट में ENE। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो जाएगा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। स्टैंडर्ड फार्मूला CnH2n, अगर इसका स्टैंडर्ड फार्मूला CnH2n+, इसमें जितना कार्बन है जस्ट डबल से 2 कम हाइड्रोजन, एल्काइन, एल्काइन, ठीक है, एल्काइन। नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप और YNE, प्रोपाइन। कार्बन कार्बन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, YNE लगा। और इसका सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। स्टैंडर्ड फार्मूला CnH2n और -2, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ये आपको सीखनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। बहुत सारे प्रैक्टिक्स से आएंगे आपको, और प्रैक्टिक्स वो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बात की जाए, C6 है और H12 है। अगर मैं बोल दूँ ये कि बॉन्ड, अब आपसे मैं, जरूरी नहीं कि सब कुछ लाइन बाय लाइन ही पूछूंगा, मेरा मन होगा तो मैं कभी भी कुछ आपसे पूछ सकता हूँ। तो मैंने आपसे पूछ दिया कि इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, तो आपको पता है जितना कार्बन है उसके जस्ट डबल। अच्छा, ये एल्कीन का पार्ट है। एल्कीन मतलब ये क्या है, जितना कार्बन उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन रहता है तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, या एल्कीन का पार्ट में डबल, यानी इसमें ये नहीं डबल बॉन्ड होगा। पूछूंगा नाम क्या है तो 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, ये नहीं लगा दीजिए, हेक्सिन। इसका नाम क्या आ जाएगा, हेक्सिन आ जाएगा। अगर यही चीज रहता, यही चीज रहता कि C7 और H12, ठीक है, इसका नाम क्या आ जाएगा, तो देखो जितना कार्बन है उसके 7 का डबल 14, 14 से 2 कम, यानी ये एल्काइन का पार्ट है। कार्बन कार्बन बॉन्ड हो जाएगा 3 और इसका नाम आ जाएगा HEPTYNE, हेप्टाइन, हेप्टाइन, ठीक है। तो ये चीज आपसे पूछेगा कि बच्चे मुझे ये बताओ कि ब्यूटेन में कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ANE, तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। अगर पूछेगा पेंटीन में या पेंटाइन में कार्बन कार्बन में, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में इसके आ रहा है क्या, YNE, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर पूछेगा हेक्सीन में कार्बन कार्बन में ENE आ रहा है, तो हेक्सीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर इसका स्टैंडर्ड फार्मूला भी हमसे पूछ लेता तब फर्क नहीं पड़ता, CnH2n+।
इसका भी CnH2n और इसका भी CnH2n-2। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पूछा जाएगा। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये ब्यूटीन है, ये पेंटाइन है और ये हेक्सेन है, इसका ना फार्मूला बता दो। ब्यूटीन का क्या होता है, जितना ENE लगाए तो जितना कार्बन उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन, तो 4 कार्बन होगा तो 4 का जस्ट डबल हाइड्रोजन 8। पेंटाइन माने YNE लग जाएगा, तो जितना कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन, यानी 5 कार्बन है तो 5 का डबल 10, 10 से 2 कम तो 8 हाइड्रोजन। और हेक्सेन में क्या होगा, जितना कार्बन होगा, एल्केन का पार्ट है, तो जितना कार्बन होगा उसका डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। ठीक है, C4H14। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, ऐसी चीज़ें आपको इस टाइप से पूछा जा सकता है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम लोग बात करते हैं बच्चे, एक चीज़ ना आप नोट डाउन करके रख लो, देखो ये एसिटिलीन है ना, एसिटिलीन, अगर उसमें अगर पूछेगा कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, तो ENE लगाएगा ना, ENE लगा है तो इसमें लगा दोगे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। 10 बार एग्जाम होता है तो 8 बार यही पूछता है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है। लेकिन ये एसिटिलीन इसका कॉमन नेम है, बट इसका IUPAC नेम, स्टैंडर्ड नेम कुछ और है इसका IUPAC नेम। इसका नाम है इथाइन, अब बोलो जरा, यानी C2H2, इसको इथाइन बोलते हैं, C2, ये इथाइन है। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे डबल नहीं होगा बच्चे। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एसिटिलीन एक कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम क्या है, इथाइन है। प्लीज इस बात को ध्यान रखेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये बात हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कि IUPAC नेमिंग करना कैसे है। बेसिकली देखो, IUPAC नेमिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। जानना क्या क्या जरूरी है, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि प्रीफिक्स क्या होता है, फिर जानना होगा आपको वर्ड रूट क्या होता है, फिर जानना होगा कि ANE लगेगा या फिर ENE लगेगा और या YNE लगेगा, और फिर जानना होगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है बात, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा सा कहीं भी अपने अच्छे से कॉपी के अच्छे से पेज पे अच्छे राइटिंग में नोट डाउन कर लोगे तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। इतनी चीज़ होती है। अब मुझे पता है क्या, मुझे ये पता है कि आपको ये नहीं समझ में आता कि प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, और ANE ENE या YNE क्या होता है, मुझे पता है यहाँ तक। देखो, प्रीफिक्स क्या होता है बच्चे, इसके बारे में अगर डिस्कस की जाए तो यहाँ पे जितने भी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, ये सब कहीं लगा रहे हैं ना, ठीक है, ये सब कहीं लगा रहे हैं ना, और एल्काइल वाले, ये सब प्रीफिक्स। अच्छा, ये क्लोरो तो मतलब समझ गए, Cl लिखा होगा, Br मतलब ब्रोमो, आयोडो मतलब आई, ठीक है, फ्लोरो मतलब F, ठीक है, तो ये सब लगा रहा है तो ये समझ जाएंगे प्रीफिक्स। ये एल्काइल क्या होते हैं बच्चे, एल्काइल के बारे में थोड़ा सा जाना देता हूँ आपको। एल्काइल क्या होता है, आपने अभी मैं आपको एल्केन पढ़ाया था अभी आपको, जस्ट अभी एल्केन पढ़ाया था, एल्केन, ठीक है। अब क्या है, एल्काइल है, YLE। एल्केन में क्या होता है, जितना कार्बन होता है उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होता था, यानी 5 कार्बन है तो 5 का डबल 10, 2 12 हाइड्रोजन, 4 कार्बन है तो 4 का डबल 8 और 8 से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, तो ये एल्केन का पार्ट होता है। लेकिन जितना कार्बन रहेगा उसके डबल से सिर्फ 1 ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा तो इसको एल्काइल बोल देंगे, तो यानी उसके लास्ट में YLE लग जाएगा। यानी अगर 2 कार्बन है तो 2 का डबल 4 और 5 हाइड्रोजन रहेगा तो इसको हम इथेन नहीं बोलेंगे, अब इसका नाम इथाइल हो गया है। अगर 3 कार्बन है, 3 का डबल 6 7 हाइड्रोजन है, इसका नाम प्रोपाइल आ जाएगा। और 4 कार्बन है और 4 का डबल 8 9 हाइड्रोजन है, तो ये क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल आ जाएगा, ठीक है बात। चलिए, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्रीफिक्स क्या होता है।
अब प्रीफिक्स जब आपने समझ ही लिया तो आप ये भी समझ जाओगे वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट बेसिकली आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, यानी कार्बन के नंबर को बताता है ये नंबर ऑफ। अगर एक कार्बन रहेगा तो इसको मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन रहेगा एथ बोलेंगे, 3 कार्बन रहेगा प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन रहेगा ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन रहेगा पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन रहेगा हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन रहेगा हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन रहेगा ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन रहेगा नॉनेन बोलेंगे, 10 को डेक बोलेंगे और यूनिडेक ट्राइडेक चलते चले जाए। अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ए नहीं लगेगा, कार्बन में डबल बॉन्ड रहेगा तो ये नहीं लगेगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो बाइन। फंक्शनल ग्रुप की बात हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि जब इतना चीज आपको समझ में आ जाएगा तो आपको सारा चीज ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। कार्बन की वैलेंसी 4 होते हैं, यानी इसको 4 वैलेंसी हमेशा पूरा होना चाहिए, ठीक है। 4 वैलेंसी के बिना ये नहीं रह पाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक चीज लिख दिया, कार्बन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, एक और यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन, ठीक है। इस सभी के बीच अगर मैं सिंगल बॉन्ड दे दूं यहाँ पे सभी पे, अगर आपको कार्बन की सबसे पहले हाइड्रोजन कंप्लीट करना आना चाहिए। हाइड्रोजन आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो नाम नहीं लिख पाओगे, सिंपल सी बात है। देखो कार्बन को हमेशा 4 चाहिए, इसकी पूरा करने के लिए ना ये एक इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, यानी इस कार्बन के लिए इस कार्बन। तो जब भी आपको ये मत देखो, आप ये बस सिर्फ देखो कि इस कार्बन के ना चारों तरफ घूम जाओ, तो इस कार्बन के चारों तरफ हम घूमे तो सिर्फ मुझे एक ही चीज दिखा कि एक वैलेंस इसका पूरा है, तो हमें 3 हाइड्रोजन देना होगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इधर। अब इस कार्बन के चारों तरफ जब मैं घूम रहा हूँ इसके चारों तरफ, तो 2 मुझे वैलेंसी दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आप इधर दे दो, ठीक है। एक हाइड्रोजन आप इधर दे दो और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। और इसमें देखोगे 2 कार्बन है तो एक वैलेंसी इधर दे दो और एक वैलेंसी इधर। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो एक वैलेंसी इधर है, एक वैलेंसी इधर है और एक वैलेंसी इधर, ठीक है बात। तो ये कार्बन की वैलेंसी देखो, कार्बन की सभी जगह वैलेंसी पूरा हो जाएगी, यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, 4 यहाँ भी 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस कार्बन को हटा के यहाँ पे जैसे है ना, इस कार्बन को हटा के जैसे कार्बन था 4, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पे आप ना 3 कार्बन की जहाँ जरूरत है तो CH3 लिख सकते हो, CH2 और CH2 और CH3 भी लिख सकते हो। इसको ऊपर वाले को बोलते हैं एक्सपांड फॉर्म और इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो आपको ना कॉम्पैक्ट फॉर्म लेके ही चलना है बेसिकली, और बाकी आपको लिखना ये भी आना चाहिए, ठीक है। लिखना ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म के ऊपर बात कर लेंगे, स्पेस कम लगेगा, ठीक है। और बाकी कुछ है नहीं कार्बन आपको, तो बोलो जरा यहाँ पे कितने, यहाँ पे एक कार्बन है तो 3 की जरूरत होगी, यहाँ पे इस कार्बन में 2 पूरे हैं, 2 की जरूरत होगी, इस कार्बन में 2 पूरे हैं, 2 की जरूरत होगी, इसमें कितना है 1 पूरा है, 3 की जरूरत होगी, ठीक है। आप H3 इधर भी लगा लो, बेसिकली उससे होता कुछ नहीं है बच्चे, ठीक है, होता कुछ नहीं, ठीक है। चाहिए है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने दे दिया डबल बॉन्ड, और इस वाले कार्बन में यहाँ दे दिया ट्रिपल बॉन्ड और सभी जगह सिंगल बॉन्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर इसका अगर नाम लिखेंगे, अगर कार्बन को रहोगे तो इस कार्बन के चारों तरफ घूम जाओ, एक ही मिला तो हमें 3 देना होगा, और इस कार्बन के चारों तरफ घूमे तो 2 1 3 और ये हमें 1 देना होगा तो 1 1, और इस कार्बन के तो 3 और 1 4 हो जाएगा। एक कार्बन के चारों तरफ 1 है तो 3 देना होगा, ठीक है। ये कार्बन है 1 है, इस चारों तरफ में 1 है तो 3 देना होगा। देखो यहाँ 3 है और इसमें यहाँ पे 1 है तो यहाँ नहीं देने की जरूरत, यहाँ भी नहीं, और यहाँ पे 3 देने की। देखो इसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है सभी जगह, तो इसका नाम जो आ जाएगा ना, 4 कार्बन है तो मेथ लिखो, ब्यूट लिखो, और सिंगल बॉन्ड है तो एनी। इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखो, और डबल बॉन्ड है तो एनी। लेकिन कहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे है, क्या इधर से करेंगे, ये दूसरे नंबर पे है डबल बॉन्ड, तो 2 ब्यूटेन। अगर ये यहाँ पे YNE है लगा हुआ तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और इसके लास्ट में YNE लग जाएगा, लेकिन दूसरे नंबर पे है तो 2 ब्यूटेन, ठीक है। तो बेसिकली ये बॉन्ड ही बताता है, ठीक है, ये बताता है। अब आप बात कर लेते हैं ना नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग इसकी कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी
मैंने ना कुछ चीज़ें ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे एक और कार्बन है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया और बस एक क्लोरीन ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर इस पे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा दिया, अगर इसकी यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट की जाए तो यहाँ कितना हाइड्रोजन 3, यहाँ पे कितना देना होगा 2, इसमें 2 पूरा है 2 देना होगा, 3 पूरा आएगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ देना होगा 3। हम रूल आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना है, फिर लिखना है वर्ड रूट, फिर लिखना है एनी या फिर वाई, और फिर लिखना है आपको फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बात हम लोग अभी नहीं कर रहे। अच्छा, ये बात है। तो प्रीफिक्स मेरा कौन सा है यहाँ पे, तो नंबरिंग करने पड़ती है बेसिकली। ये मेन चिन्ह हो गया, इसको ब्रांच चिन्ह बोलते हैं। तो जिधर से नजदीक पड़े ना ब्रांच चिन्ह, उधर से यानी एल्काइल जिधर से नजदीक पड़े प्रीफिक्स, तो उधर से लिखना। तो यहाँ से नंबरिंग दे दो, तो नंबरिंग इधर कितना 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा कितना 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 5, ठीक है 5 आएगा, ठीक है 1 2 3 4 5 आएगा। प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोरो, तो कितना पे है क्लोरो, तो 2 पे, ठीक है। तो लिखो प्रीफिक्स क्लोरो, तो 2 और कॉमा क्लोरो। प्रीफिक्स का जब नंबर और लेटर लिखते हैं तो कॉमा सेपरेट करते हैं डैश से, और जब कोई अलग चीज़ लिखते हैं तो सेपरेट करते हैं कॉमा से। वर्ड रूट कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है। पेंट बॉन्ड कौन सा है, कार्बन का है, सिंगल बॉन्ड, तो 2 क्लोरो पेंटेन इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको डिलीट करते हैं, एक नया नाम। देखिए यहाँ पे कार्बन 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 है, और यहाँ पे है ब्रोमो, और यहाँ पे लगा है क्लोरो, यानी इसमें 2 प्रीफिक्स मैंने लगा दिए, 2 प्रीफिक्स लगा दिए। पूरा कर लो, यहाँ पे कितना देना होगा 3, यहाँ पे 1 देना होगा, यहाँ पे 3 है 1 देना होगा, CH3 को। सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स को, फिर लिखेंगे वर्ड रूट को, फिर लिखेंगे एनी या वाई, और फिर लिखेंगे फंक्शनल। प्रीफिक्स कितना है, 2 प्रीफिक्स है, एक ब्रोमो एक क्लोरो। तो अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, ब्रोमो की तरफ से, देखो इधर से करेंगे तो ये दूसरे नंबर पे, इधर से करेंगे दोनों तो 2 ही नंबर पे आ रहा है। तो ये जब ऐसे में चीज आ जाती है ना, तो आपको नंबरिंग करना होगा, जो ABCD में लेटर पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग। ABCD में जो लेटर आएगा, तो यानी पहले ब्रोमो आएगा तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, तो 1 2 3 4। प्रीफिक्स कितना है, एक तो मेरा ब्रोमो प्रीफिक्स है, एक मेरा प्रीफिक्स क्लोरो है, ठीक है। अब इसको सही कैसे नाम कैसे लिखेंगे, तो ब्रोमो कितने पे है, ब्रोमो कितने पे है, तो ब्रोमो है कितने बचे 2 पे, तो 2 ब्रोमो कॉमा 3 पे क्लोरो है, तो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है। 4 कार्बन है तो इसको लिखेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है, वर्ड रूट ब्यूट हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो एनी, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ब्यूटेन इज द करेक्ट नेम बच्चे, ठीक है। अब इस टाइप से कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए तो आप, मुझे लगता है नेमिंग कर लोगे। देखो कार्बन दे दिया, कार्बन 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 कार्बन। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, इधर देते हैं F लिखते हैं, Br लिखते हैं, और CH3 लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, Br इस तरफ लगा दो, तब आप एक क्लू पकड़ लोगे। एक यहाँ पे Br लगा देते हैं, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे CH3 लगेगा, ठीक है। अब इसकी अगर नाम लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे बताओ जरा। तो इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे बच्चे, रूल वही है, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर एनी या वाई, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप। तो प्रीफिक्स हमारे पास तो 3 है, एक तो हमारे पास ब्रोमो है, एक है Cl, क्लोरो है, अच्छा CH3, ये मिथाइल है, मिथाइल है, एक मिनट, ठीक है। एक मेरे पास फ्लोरो है, एक मिथाइल है, और एक ब्रोमो है।
तो इधर से करेंगे ये दूसरे पे फ्लोरो, इधर से ब्रोमो, तो यो ABCD का पहला लेटर जल्दी मिल जाए उधर से करना है। तो इधर से लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इसका नाम पहले 2 बार प्रीफिक्स लिखो, पहले 2 लिखो, पहले बी ब्रोमो लिखना, इसके बाद फ्लोरो, इसके बाद मिथाइल, ठीक है। प्रीफिक्स कंप्लीट हो जाएगा तब वर्ड पे जाएंगे। तो 2 ब्रोमो लिखेंगे और 4 फ्लोरो लिखेंगे और लिखेंगे 3 मिथाइल। प्रीफिक्स की खेला खत्म। वर्ड रूट देखो, नंबर ऑफ कार्बन, तो 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एनी, पेंटेन, ठीक है। तो इस तरह से इसको किया जाता है बच्चे, और इस तरह से ही आपको करना भी है, ठीक है। एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि, और देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड के केस भी आएंगे और ट्रिपल बॉन्ड के केस भी आएंगे, सारे बॉन्ड के। देखो ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। मान लीजिए एक क्लोरो यहाँ पे है और एक क्लोरो यहाँ पे है और यहाँ पे लगा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगा है मिथाइल CH3। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है कार्बन में। कंप्लीट कर लीजिए, हाइड्रोजन 3 लगेगा, 1 1 1 और 3। नंबरिंग किधर होगी, तो इधर से यहाँ पे मिथाइल है और इधर से करेंगे तो यहाँ पे एक क्लोरो है और यहाँ भी एक क्लोरो है, ठीक है। अब देखो ये क्लोरो, मिथाइल, क्लोरो और क्लोरो, ठीक है। अब इधर से लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे इधर से क्लोरो की तरफ से, यहाँ लिखेंगे 1, इधर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 3 4 और 5, ठीक है। देखो कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जब नंबरिंग करने लगेंगे ना तो इसको लिखेंगे क्या, 2 क्लोरो 3 क्लोरो, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 2 क्लोरो 3 क्लोरो 4 मिथाइल, इसके बाद वर्ड रूट 5 कार्बन है तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये लिखेंगे। तो ये वाली बात गलत हो जाएगी बच्चे। जब सेम चीज 2 बार आता है तो इसको डाई बोलते हैं, इसको डाई बोलते हैं, और इसको अलग अलग नहीं लिखा जाता। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 और 3 पे क्लोरो है तो 2, 3 और डैश डाई क्लोरो, 2, 3 डाई क्लोरो हो गया। अब इसका है 4 पे मिथाइल तो 4 पे 4 मिथाइल और 5 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक है। 2, 3 डाई क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, इसकी करेक्ट नेम आ जाएगी बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना होता है और इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी यहाँ पे डबल बॉन्ड का भी एक केस बता देता हूँ आपको, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, कितने हो गए कार्बन, ठीक है। कहीं भी लगा लीजिए डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा दीजिए, देखो CH3 लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया क्लोरो, यहाँ पे लगा दिया ब्रोमो और एक क्लोरो और इधर लगा दिया, ठीक है। और भी कुछ लगा देना है लगा दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कर लो, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, 3 1 4 कंप्लीट है और 2 यहाँ पे लग जाएगा, 1 यहाँ पे लग जाएगा, 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, ठीक है। देखो जब प्रीफिक्स के अलावा डबल बॉन्ड आ जाए ना तो प्रीफिक्स की वैल्यू नहीं होती है, तब डबल बॉन्ड की वैल्यू होती है। यानी काउंटिंग इधर से करेंगे, ये 1 2 3 4 5 और क्या 6, लेकिन लिखेंगे प्रीफिक्स को ही पहले। तब प्रीफिक्स में कौन कौन से हैं, तो एक तो मेरा क्लोरो भाई साहब है, एक ब्रोमो है, एक और क्लोरो है और एक मिथाइल है। तो यानी सबसे पहले ब्रोमो को लिखना होगा। ब्रोमो कितने पे है, 4 पे, 4 ब्रोमो कॉमा क्लोरो है 2 तो एक 3 पे है तो 3, 5 और इसको लिखेंगे डाई क्लोरो, ठीक है, 3, 5 डाई क्लोरो, ठीक है। और 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है तो हेक्स, डबल बॉन्ड है फर्स्ट पे ही तो हेक्स और ENE लग जाएगा। अगर 2 पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2 लग, तो ये इसकी करेक्ट नेम आ जाएगी बच्चे, ये इसकी करेक्ट नेम आ जाएगी। इस तरह से आपको करना होता है।
आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे बच्चे, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी नोमेनकल्चर होता है, और बाकी इसका और भी पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको और भी फंक्शनल ग्रुप भी सिखाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है बच्चे, ठीक है, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं लाइक कीजिए। और ये सेशन आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, ये सेशन और यूट्यूब पे देख रहे हैं, और अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया बच्चे, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी स्पेशल क्लास को ओपन करने के लिए इस कोड को ओपन दे दीजिए, और यहाँ पे आपकी सारी क्लास ओपन हो जाएगी। मिलते हैं बच्चे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय आप सभी को बच्चे, ठीक है।